सो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन से। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारे कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम के स्टार्ट से लेके एंड तक हम हर टॉपिक में ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन के बारे में सब कुछ पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सपोज़ कि कोई सिस्टम है, कोई LTI सिस्टम है जिसका फंक्शन है h ऑफ t। अब इस h ऑफ t फंक्शन को, LTI सिस्टम को, हमने अगर एक इनपुट दिया x ऑफ t और तो हमें आउटपुट मिलेगा y ऑफ t। तो टाइम डोमेन में y ऑफ t कैसे मिलता है? x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ t। ठीक है, बट हम ट्रांसफर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमने x ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया x ऑफ s और h ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया h ऑफ s, तो y ऑफ t हमें मिलेगा एज y ऑफ s लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में x ऑफ s इंटू h ऑफ s। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया? h ऑफ s इज इक्वल टू y ऑफ s अपॉन x ऑफ s। ठीक है, बट इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, विच इज़ कि हमारा जो इनिशियल कंडीशंस है सिस्टम का वो हमेशा होना चाहिए 0। सो ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट व्हेन ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर 0। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, विच इज़ b0 sm प्लस b1 sm माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस bm माइनस 1 s प्लस bm। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, और डिनोमिनेटर में a1 sn माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 s प्लस an। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा न्यूमरेटर पॉलिनोमियल हो गया n ऑफ s, और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल d ऑफ s। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा k टाइम्स s माइनस z1 s माइनस z2 डॉट डॉट डॉट, जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा s माइनस p1 s माइनस p2 डॉट डॉट डॉट, जितने भी नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे। ठीक है, सो हम डिफ़ाइन करते हैं हमारा जो न्यूमरेटर है इसको हम बोलते हैं ज़ीरोज़, और जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम बोलते हैं पोल्स। अब इसको पोल्स और ज़ीरोज़ क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि सपोज़ हमें चाहिए जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है इसके हमें s के वैल्यूज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे n ऑफ s पॉलिनोमियल फंक्शन को 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो जब हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया तो हमें s के वैल्यूज़ मिलेंगे। तो वो जो s के वैल्यूज़ वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि हम अगर n ऑफ s को 0 से हमने इक्वेट किया तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो भी 0 से इक्वेट हो जाएगा, और फिर जो s की वैल्यूज़ मिलेंगे इसलिए हम उसको बोलेंगे ज़ीरोज़। सिमिलरली हमारा जो डिनोमिनेटर फंक्शन है d ऑफ s, इसको अगर हमने 0 से इक्वेट किया तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो टेंड करेगा इन्फिनिटी पे। तो इस पे जो s के पॉइंट्स मिलेंगे हमें, वो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स, या फिर हम बोलेंगे पोल्स। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये डिफाइन हो गया, ज़ीरोज़ क्यों बोलते हैं, पोल्स क्यों बोलते हैं। ये k हमारा गेन है, जो देखेंगे हम कितने टाइप ऑफ गेन होता है वो भी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, सो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो m है ये हमारा ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर, और जो हमारा n है यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ d ऑफ s है। मतलब हमारा डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का ऑर्डर है n
और न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का ऑर्डर है m। बट हमारे पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है, हमारा जो सिस्टम है ये, इसका हमारा जो ऑर्डर है वो होगा n होगा। मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है उसके ऑर्डर पे डिफाइंड होता है हमारा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। अब ये क्यों? क्योंकि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, हम एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या होता है? वो होता है 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देखें तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जी ऑफ एस एच ऑफ एस। और हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। बट फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें 1 प्लस करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये डिफाइन करता है हमारा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो कभी भी अगर ऑर्डर ऑफ द सिस्टम हमें चाहिए तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले फॉर्म करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, सो अब हमारा हो गया ट्रांसफर फंक्शन का थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन से हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। सो ट्रांसफर फंक्शन से हम स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पोल्स होता है वो हमें स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया देता है। तो हम स्टेबिलिटी के बारे में भी देखेंगे, असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी और बीबो स्टेबिलिटी के बारे में। बट अभी के लिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफर फंक्शन हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। और क्या बताता है? गेन ऑफ द सिस्टम के बारे में बताता है। तो 2 टाइप के गेन होता है जो हम प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे आगे। गेन के बारे में बताता है और हमारा इनपुट और आउटपुट में रिलेशन जो है वो बताता है। ये तो हम यहाँ से देख ही सकते हैं कि एच ऑफ एस पता है हमें, अगर इनपुट एक गिवन इनपुट है तो वाई ऑफ एस हमें मिल जाएगा, ये एक चीज़ है। या फिर हमें वाई ऑफ एस और एच ऑफ एस में एक रिलेशन दे सकता है अगर हमें सिर्फ एच ऑफ एस पता है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन दे देता है। फिर हमें टाइम कांस्टेंट हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे ट्रांसफर फंक्शन से। ठीक है, वो देखेंगे कैसे करता है। और क्योंकि बैंडविड्थ और टाइम कांस्टेंट में एक रिलेशन होता है इसलिए हमें बैंडविड्थ के बारे में भी एक आइडिया पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया थोड़े से बेसिक्स ट्रांसफर फंक्शन के। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन के। सो अब हम देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ इनपुट अप्लाइड। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे सिस्टम में हमने कोई भी इनपुट लगाया जैसे रैंप इनपुट या इम्पल्स इनपुट या यूनिट स्टेप इनपुट, तो हमारे ट्रांसफर फंक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट। नंबर 2 ये है कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हमें उस पर हमने अगर सपोज़ कोई इनपुट दिया, हमारे ट्रांसफर फंक्शन को हमने सपोज़ कोई इनपुट दिया, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट दिए, तो उससे हमें हमारा जो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है विच इज़ वाई ऑफ टी, तो वाई ऑफ टी के बारे में आइडिया होता है। ठीक है, हम वाई ऑफ टी निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट इनपुट दे के जो हम डिफरेंट आउटपुट या डिफरेंट रिस्पॉन्सेज निकालते हैं, इससे हम ट्रांसफर फंक्शन की नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर नंबर 3 आता है, वो है कि ट्रांसफर फंक्शन डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें ट्रांसफर फंक्शन कोई आइडिया नहीं देता है। तो सपोज कोई 2
फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, कोई दो सिस्टम है जिसके दो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम का सेम ट्रांसफर फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ ये है कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन शुड बी either proper or it should be strictly proper, should be proper or strictly proper। अब इसका मतलब क्या होता है, अब हमने देखा था कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन था, इसमें हमारा एक न्यूमरेटर पॉलिनोमियल था n ऑफ s और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल था n ऑफ s। तो इसका ऑर्डर क्या था m और इसका ऑर्डर था n। तो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है कि जब हमारा ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल m इज इक्वल टू n, तो हमारा प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन हो गया। और स्ट्रिक्टली प्रॉपर में हमारा जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है शुड बी लेस, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर है शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का ऑर्डर, ठीक है। और जो हमारा इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता है, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर होता है m, इट्स ग्रेटर देन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का ऑर्डर विच इज़ n, ठीक है। सो ये हम कभी भी ये डिज़ायर्ड नहीं है ट्रांसफर फंक्शन के लिए, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हो जाता है नॉन कॉजल और फिर हम उसको फिज़िकली रियलाइज़ नहीं कर पाते, तो इसलिए हम ये वाला ट्रांसफर फंक्शन कभी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। फिर फिफ्थ कि ये हमने देख लिया है कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हमेशा एक LTI सिस्टम होना चाहिए, मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होना चाहिए हमेशा। फिर आता है नंबर 6 कि इनिशियल कंडीशंस हमेशा 0 होने चाहिए ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है। फिर आता है 7th, हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैरेक्टराइज होता है मिनिमम फेज सिस्टम और नॉन मिनिमम फेज सिस्टम में। अब मिनिमम फेज सिस्टम और नॉन मिनिमम फेज सिस्टम क्या होता है कि सपोज़ हमारा एक एस प्लेन है, ये सिग्मा है, ये जे ओमेगा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एस प्लेन में एस इज़ इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये एस डोमेन, हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को एस डोमेन भी बोलते हैं, तो ये जो एस होता है इसमें सिग्मा प्लस ये जे ओमेगा के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मिनिमम फेज सिस्टम में जो भी पोल्स और ज़ीरोज़ होंगे वो हमेशा LHS में लाई करता है, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। और हमारे नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के जो ज़ीरोज़ होता है वो RHS में लाई करता है, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम फेज सिस्टम और नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का डेफिनेशन। अब नंबर 8, हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो दो फॉर्म्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम लिखते हैं k s माइनस z1 s माइनस z2 अपॉन s माइनस p1 s माइनस p2, ये हमने देखा है। तो इसमें हमारा जो k का वैल्यू है ये हमारा होता है सिस्टम गेन, और दूसरा जो हमारा क्या होता है टाइम कांस्टेंट फॉर्म, जो टाइम कांस्टेंट फॉर्म है वो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एस अपॉन z1 1 प्लस एस अपॉन z2 डॉट 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 अपॉन 1 प्लस एस अपॉन p1 1 प्लस एस अपॉन p2। सो इसमें हमारा जो k होता है इसको हम बोलते हैं डीसी गेन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 8th ट्रांसफर फंक्शन का प्रॉपर्टी। एक और 9th प्रॉपर्टी है जो हम देख लेते हैं यहाँ पे।
सो नाइन्थ प्रॉपर्टी ये है कि हम ट्रांसफर फंक्शन किस वे में किस वेज में डिराइव कर सकता है या ऑब्टेन कर सकता है। सो सबसे पहले कि हमारे जो SFGs होंगे जो हम आगे डील करेंगे, तो हम SFGs से ट्रांसफर फंक्शन ही फाइंड करते हैं। फिर आता है ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। फिर एक और है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। अब ये कहाँ से आता है कि सपोज हमारा ट्रांसफर फंक्शन है h ऑफ s इज इक्वल टू y ऑफ s अपॉन x ऑफ s। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो इनपुट है x ऑफ t वो है इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, इम्पल्स फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1, ये हमने देख चुका है। तो हमारा h ऑफ s क्या हो जाएगा y ऑफ s, अगर हमने यहाँ पे 1 पुट किया था। सो h ऑफ s हो गया y ऑफ s, और h ऑफ s हमारा क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। फिर एक और वे है ऑब्टेन करने का कि हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेके। और एक है स्टेट वेरिएबल मॉडल। स्टेट वेरिएबल मॉडल जो हम देखेंगे, तो स्टेट वेरिएबल मॉडल से हम ट्रांसफर फंक्शन डिराइव कर सकते हैं क्योंकि एक फॉर्मूला है जो हम देखेंगे स्टेट वेरिएबल मॉडल में। और एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है कि हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेके भी स्टेट वेरिएबल के क्वेश्चंस इजीली फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9th प्रॉपर्टी। अब एक और चीज़, 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है वो इनिशियल वैल्यू थ्योरम और हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इसको हम IVT भी बोलते हैं। सो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में हम क्या करते हैं कि लिमिट t टेंस टू 0, इनिशियल वैल्यू चाहिए, लिमिट t टेंस टू 0। सपोज कोई फंक्शन है f ऑफ t, सो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम ले सकते हैं लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s f ऑफ s। ठीक है, सो अगर इनिशियल वैल्यू फाइंड करने बोला तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम पे प्रीवियस ईयर में, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम में जिसको हम FVT भी बोलते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s f ऑफ s। ठीक है, बट फाइनल वैल्यू थ्योरम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि s f ऑफ s जो है, हम जो s f ऑफ s फाइंड करेंगे वो s f ऑफ s के जो पोल्स है वो हमेशा LHS में लाई करने चाहिए। ठीक है, सो हम s f ऑफ s पहले फाइंड करेंगे, चेक करेंगे कि उसके पोल्स LHS में लाई करते हैं कि नहीं, तब ही जाके हम ये फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेबिलिटी कंडीशन है। सो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट। ठीक है, अब हम देखते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मूलेस कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, सो हमने क्या देखा था कि हमारा जो इनपुट है, सपोज हमारा इनपुट है R ऑफ S, तो हमने देखा था कि यहाँ पे था हमारा एक कंट्रोलर जिसको हम C ऑफ S से डिनोट करेंगे, और फिर हमने यहाँ पे देखा था हमारा प्लांट या प्रोसेस जिसको हम P ऑफ S से डिनोट करेंगे, P ऑफ S, और हमारा आउटपुट है सपोज Y ऑफ S। यहाँ से एक फीडबैक एलिमेंट था
जिसको हम एच ऑफ एस बोलते हैं, एच ऑफ एस। और हमने क्या लिया था, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक एक रीज़न से लिया था कि हमें चाहिए था डिफरेंस, ताकि यहाँ पे एक एरर सिग्नल क्रिएट हो पाए, है ना। और ये था हमारा मैनिपुलेटेड वेरिएबल, जिसको हम यू ऑफ एस से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ एक रेफरेंस के लिए डब्ल्यू ऑफ एस ले लेते हैं, ठीक है। सो अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे करेंगे। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डेरिवेशन देख लेते हैं कि y ऑफ s जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, p ऑफ s इंटू u ऑफ s, राइट। u ऑफ s को क्या बोल सकते हैं, e ऑफ s इंटू c ऑफ s, e ऑफ s इंटू c ऑफ s। और हम e ऑफ s को क्या बोल सकते हैं, ये r ऑफ s हमेशा पॉजिटिवली ऐड होता है, तो r ऑफ s माइनस w ऑफ s। सो p ऑफ s, c ऑफ s एज इट इज़, e ऑफ s की जगह हम रिप्लेस करेंगे r ऑफ s माइनस w ऑफ s से, ठीक है। और हमारा जो w ऑफ s है वो क्या है, h ऑफ s इंटू y ऑफ s। सो हम p ऑफ s इंटू c ऑफ s, r ऑफ s माइनस h ऑफ s इंटू y ऑफ s। सो ये हो गया। अब इसको ओपन अप कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ s, c ऑफ s, r ऑफ s माइनस p ऑफ s, c ऑफ s, h ऑफ s इंटू y ऑफ s। और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। सो क्या हो जाएगा, y ऑफ s अगर कॉमन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस p ऑफ s, c ऑफ s, h ऑफ s इक्वल्स टू p ऑफ s, c ऑफ s इंटू r ऑफ s। अब हम जो गेन है उसको हमेशा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये c ऑफ s इंटू p ऑफ s को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको एक कॉमन टर्म बोलेंगे g ऑफ s, ठीक है, c ऑफ s इंटू p ऑफ s। तो अब जो भी c ऑफ s इंटू p ऑफ s है उसको हम g ऑफ s से सब्सिट्यूट कर देंगे। सो p ऑफ s इंटू c ऑफ s, g ऑफ s। और जो r ऑफ s है ये हमारा इनपुट है, तो यहाँ ला देंगे हम r ऑफ s को, और इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s। सो ये हो गया हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर जगह यूज़ करने वाले हैं इसको। सो ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अभी हमने देखा है नेगेटिव फीडबैक के लिए। कंप्यूटेशनल पर्पसेस के लिए हम पॉजिटिव फीडबैक भी लेते हैं। तो सपोज़ कि यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक होता, सो अगर एक पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ पे होता प्लस प्लस प्लस, यहाँ आके क्या हो जाता, माइनस और माइनस, ठीक है। तो नेगेटिव जो पॉजिटिव फीडबैक है उसके लिए यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें जो हमारा जो फीडबैक है उसको करना पड़ता है ब्रेक, ठीक है। और वैसे डिफाइन होता है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो उसको भी डराइव कर लेते हैं हम जल्दी से, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब इसको कैसे डराइव करेंगे कि सपोज w ऑफ s इज इक्वल टू y ऑफ s इंटू h ऑफ s। सो w ऑफ s इज इक्वल टू y ऑफ s इंटू h ऑफ s। और हमारा y ऑफ s क्या है, p ऑफ s इंटू u ऑफ s, p ऑफ s इंटू u ऑफ s इंटू h ऑफ s एज इट इज़। फिर हमारा u ऑफ s क्या है, e ऑफ s इंटू c ऑफ s। क्या है, c ऑफ s इंटू e ऑफ s इंटू h ऑफ s। हमने और अभी क्या देखा कि g ऑफ s क्या है, c ऑफ s इंटू p ऑफ s। तो c ऑफ s इंटू p ऑफ s को हम लिख देंगे g ऑफ s, और h ऑफ s इधर रहेंगे, और ये जो e ऑफ s है ये हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। सो w ऑफ s अपॉन e ऑफ s।
ये हमारा हो गया ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ये हो गया हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि सपोज़ हमें कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन किसका करना है? जो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में सपोज़ चेंज करना है। तो सपोज़ हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म का क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, तो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो जाएगा? ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है। सो ये बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, शॉर्टकट है ये बेसिकली। तो ये याद रहना मतलब हेल्पफुल ही है। और सपोज़ हमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म का होगा सपोज़, तो इसको हम क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम कर लेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये एक दो फॉर्मूलेज़ है जो याद रख लेना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन ये है कि हमारा जो एच ऑफ एस है या जो फीडबैक है वो यूनिटी फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए 1, ठीक है। सो ये हमारा कन्वर्जन हो गया, ये क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया, ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया, ठीक है। सो हमें पता चल गया। अब एक और छोटी सी चीज़ बाकी है विच इज़ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो वो देख लेते हैं हम, ठीक है। सो हम अब देख लेते हैं नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। सो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखने वाले हैं। कि सपोज़ कि कोई सिस्टम है, ये है सपोज़ जी ऑफ एस, हम एक साथ ही ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये हमारा है आउटपुट y ऑफ s। सो यहाँ से अगर एक फीडबैक गया, ये हमारा समिंग पॉइंट है, हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो h ऑफ s है, सॉरी हमारा जो फीडबैक फंक्शन है वो h ऑफ s है, और ये हमारा r ऑफ s इनपुट हो गया, पॉजिटिव इनपुट, और ये यूनिटी फीडबैक के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत इजी फॉर्मूला है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है यूनिटी फीडबैक सिस्टम में। नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, एच ऑफ एस इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। एच ऑफ एस इज़ नॉट इक्वल टू 1, बट हमें इसको 1 कैसे बनाएंगे कि हम इसको, ये जी डैश ऑफ एस हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट है y ऑफ s, ये r ऑफ s इनपुट, और ये है यूनिटी फीडबैक सिस्टम वेयर h ऑफ s इज़ 1। सो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि g डैश ऑफ s इज़ इक्वल टू g ऑफ s अपॉन 1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s माइनस 1, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना इम्पॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया हमारा जी डैश ऑफ एस, ठीक है। तो जी डैश ऑफ एस अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो इसके बाद तो हमें पता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म हो गया। सो ये हो गया हमारा नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम भी कंप्लीट, ठीक है। सो अब पूरे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हमें काफ़ी आइडिया हो गया। हमने प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स देख लिए, हमने उसके डिफरेंट गेन्स देख लिए, हमने देख लिया कि स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है ट्रांसफर फंक्शन, और हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देख लिया, और अब नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम भी देख लिया। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन के बारे में काफ़ी आइडिया आ गया, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू।